गांव में 2000 से ज्यादा दलित रहता है। लोग कहता है हम हाथी पर वोट देंगे। आज तक मायावती आपसे पूछने नहीं आई, आपका बच्चा बीमार पड़ेगा मायावती नहीं आएगी। आपका घर बाल बच्चा गया मजदूरी करने, बसपा का आदमी नहीं आएगा। ये विचारधारा के नाम पर आप वोट देते हैं, अब वहां करोड़ों रुपया लेकर टिकट बेचता है आपके वोट के नाम पर। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। सुना आपने, हमेशा नीतीश, लालू और तेजस्वी को निशाने पर लेने वाले प्रशांत किशोर ने इस बार बसपा प्रमुख मायावती को भी निशाने पर ले लिया है। उन्होंने भीड़ के सामने मायावती को करोड़ों रुपए लेकर टिकट देने का आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर ने बसपा प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बसपा की विचारधारा के आधार पर यहाँ के लोग वोट देते आए हैं, लेकिन जब आपके बच्चे बीमार होते हैं या आप कोई संकट आपके ऊपर आता है तो ना तो मायावती आती है और ना ही उनके नेता। उन्होंने कहा कि मायावती करोड़ों रुपए लेकर बसपा का टिकट दे देती हैं। उन्होंने सवाल करते हुए ये भी कहा कि करोड़ों रुपए देकर टिकट पाने वाला नेता आपकी चिंता करेगा या मायावती को दिए गए पैसों की। एक बार आप खुद ही सुनिए प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। इस गांव में 2000 से ज्यादा दलित रहता है। लोग कहता है हम हाथी पर वोट देंगे। आज तक मायावती आपसे पूछने नहीं आई, आपका बच्चा बीमार पड़ेगा मायावती नहीं आएगी। आपका घर बाल बच्चा गया मजदूरी करने, बसपा का आदमी नहीं आएगा। ये विचारधारा के नाम पर आप वोट देते हैं, अब वहां करोड़ों रुपया लेकर टिकट बेचता है आपके वोट के नाम पर। तो आप बताइए, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो बेचने वाला का गलती है कि खरीदने वाले का गलती है? एक आपके गांव के लोग अगर आप संकल्प ले लीजिए कि गलत आदमी को वोट नहीं देंगे, देखिए आपके सामने नेता आकर एड़ी रगड़ेगा 5 बरिस, लेकिन वो काम के लिए नहीं आ रहा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान शुरू हो गया है। इसी को लेकर प्रशांत किशोर ने शनिवार को अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने सबसे पहले रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नुआ प्रखंड के अंदर जाके जन संवाद किया, कार्यक्रम किया और इसी पर प्रशांत किशोर ने इस कार्यक्रम के दौरान बसपा सुप्रीमो पर इस तरह की बातें कही हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाया है, उनकी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि 23 अक्टूबर को प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन स्वराज पार्टी ने घोषणा की थी कि वह बिहार की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों को बदल रही है। पार्टी ने कहा था कि सामाजिक कार्यकर्ता किरण सिंह तरारी से चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले उनकी जगह पर पूर्व सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह सेवानिवृत्त को उम्मीदवार बनाया गया था। पार्टी ने यह भी कहा है कि बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन के स्थान पर पूर्व पंचायत मुखिया मोहम्मद अजमत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है और आप इस पूरी कमेंटबाजी को कैसे देख रहे हैं जो प्रशांत किशोर ने मायावती को लेकर की है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।